भारत देश के पूर्व सैनिक भी हैं। भारतीय सेना का अटूट अंग नहीं भूला जाएगा वीर जवानों की कुर्बानियों को। आज एलजी ग्राउंड में सैनिक मेला लगाया गया, जिसमें सैनिकों की प्रॉब्लम सुनी गई और उन्हें अवेयर किया गया। इस पर विडोज लेडीज ने और एक्स सर्विसमैन ने जो ही शुक्रिया अदा किया भारतीय सेना का। उन्होंने कहा कि लगातार हमारी प्रॉब्लम जो है हल करती है भारतीय सेना। मेडिकल चेकअप केंद्र आपकी अच्छी सेहत हमारा फर्म दायित्व है। आर्मी का फौज अगर आप देखोगे तो करीब 15 लाख फौज जो है हमारी खाली J&K में, और उसमें भी अगर आप काउंट करोगे तो 16 कोर की आधी से ज़्यादा फौज या तो राजौरी में है, नौशेरा में है, पुंछ में है। तो ये कि हमने एक पहल किया था कि किसी तरह से सभी एक्स सर्विसमैन को मिला जाए। क्योंकि क्या होता है, जब एक बार फौज से आदमी जब रिटायर हो जाता है तो उसको ये लगता है कि शायद मैं छूट गया हूँ, शायद मुझे कोई देखने वाला नहीं है। क्या चाहे वो मेरी पेंशन है, चाहे वो मेरे बच्चों का ख्याल है, चाहे वो गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटी है, और चाहे वो दूसरी चीज़ें हैं। इसी चीज़ को, इसी लिंक को जोड़ने के लिए ही एक प्रयास किया गया है, जिसमें कमांडर्स ऑफ 25 आर्टिलरी ब्रिगेड एंड GOC ऑल्सो, जिसने इसको गो अहेड दिया और उन्होंने बोला कि नहीं आप करो और लोगों से मिलो। एंड उसी के साथ में मैं अपने जो जिला सैनिक बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है उनका भी आभारी हूँ, जो अपने एक्स सर्विसमैन के प्रेसिडेंट हैं उनका भी आभारी हूँ। At the same time, while creating a everyday need, the women who are in a job have also fulfilled the job responsibilities and is very hard, but she gets little or no appreciation. There are a lot of women who are extremely talented and multi-makers, but have no recognition in our society. अब यहाँ पर पहुँचे और जो हमारी एक्स सर्विसमैन की जो समस्या है उनको आपने सुना। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ GOC 25 इन्फेंट्री डिवीज़न को और यहाँ के स्टेशन कमांडर साहब और CO 38 RT रेजिमेंट के जिन्होंने यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आज एक मेले का आयोजन किया है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक्स सर्विसमैन तथा हमारी जो विडोज़ जिनके पति या जिनके बेटे अपने देश की हिफाजत के लिए शहीद हुए हैं, उनको सबको यहाँ पे आमंत्रित किया गया और सबकी यहाँ पे समस्या सुनी गई। और साथ में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे उन्होंने काउंटर्स भी लगाए हुए हैं कि यहाँ पर अपना एक्स सर्विसमैन जो हैं या जो हमारी जो विडोज़ जो वीर नारी हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई पेंशन के रिलेटेड, कोई हेल्थ के रिलेटेड या कोई जिला सैनिक बोर्ड के रिलेटेड कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो काउंटर पे जाके वहाँ पे अपना वो जो है प्रॉब्लम को दर्ज करवा सकते हैं। मैं आई हूँ जहाँ मुझे कल पता चला कि जहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो मुझे खुद प्रॉब्लम थी पेंशन के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ जाके थोड़ा सा मेरा भी अगर पेंशनर का मेरा कोई हल जो निकले इसमें, तो इसलिए मैं जहाँ पहुँची हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड की 2 साल हो गई है डेथ हुए, अभी तक मेरी पेंशन नहीं मिली है। तो मेरे बच्चे भी मतलब हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसके बारे में। तो आज यहाँ पे मुझे बहुत जानकारी पता चली है कि सभी के साथ मुलाकात हुई कि हमें कहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और ये इंडियन आर्मी की तरफ से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। उधमपुर शहर में जाम की स्थिति बन गई। सुबह से ही जाखनी नाके पर श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को रोका गया, लेकिन जम्मू से हजारों गाड़ियां आ गई, जिससे चलते उधमपुर का धर रोड में जाम लग गया। जी हां, आइए देखिए तस्वीरें किस तरह से लगातार जो है गाड़ियां एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं जो है लोगों को जाम का जो है पूरा दिन जो है देखना पड़ा।
राम मंदिर धन संग्राम जन जागरण रैली जो कि आज फायरिंग रेंज मुरादपुर से निकाली गई और शाहपुर डोंगी में संपन्न हुई। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया। जी हां, इस रैली का उद्देश्य राम मंदिर निर्माण धन संग्राम था जो 14 जनवरी से देश भर में शुरू होने जा रहा है। डूंगी खंड जिसको ब्लॉक बोलते हैं, संघ की दृष्टि से डूंगी खंड है, उसका कार्यक्रम है। ये बाइक रैली निकल रही है और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर जो मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है उसी के उपलक्ष्य में यहाँ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जो संघ की दृष्टि से 44 प्रांतों में जो धन संग्रह का काम कार्यक्रम कर रहा है उसी के उपलक्ष्य में आज ये रैली निकल रही है। हिंदू समाज से हम जागरूक कर रहे हैं, हिंदू समाज को करते हैं कि हर घर से, हर परिवार से, हर सदस्य से एक ईंट कम से कम जानी चाहिए। अयोध्या जो मंदिर बन रहा है उसमें हर परिवार से। सबसे पहले सभी राम भक्तों को जय श्री राम। जो अपना आज का ये कार्यक्रम है, ये राम यात्रा है जो मुरादपुर से डूंगी तक जाएगी, जो डूंगी खंड है अपना। तो जो हमारा 15 जनवरी से 16 फरवरी तक जो अभियान चलना है, तो इस अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है कि हर हिंदू परिवार तक हम पहुँचे, ताकि जो राम मंदिर बन रहा है वो किसी बिरला अडानी का ना बने, हर हिंदू का बने। उसमें हर हिंदू का कुछ ना कुछ योगदान हो, जिसमें न्यूनतम हमने 10 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए जो दान दे सकते हैं। मलीपत पोस्ट ऑफिस किश्तवाड़ के पास एक बिल्डिंग हुई आग के हवाले। देखिए दृश्य किस तरह से लोग जो है सामान को बचाते हुए, लेकिन आग ने जो है ऊपर रूप लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आने वाली 12 जनवरी ब्लड डोनेशन कैंप सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जम्मू हमने नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में, जी हाँ, उन्होंने ज्यादातर यूथ से अपील की कि बढ़ चढ़ कर इस दिन में ब्लड जो डोनेट करें। जी हाँ, रक्तदान करें। ब्लड डोनेशन कैंप का मेगा शो करेंगे। उसके लिए हमने डेट जो रखी है वो 12 जनवरी है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है और इसको नेशनल यूथ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो ये जो हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रखे हैं, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में होगा। 12 तारीख को 11 बजे शुरू होगा। उसमें हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हमारे यूथ जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आए और अपना रक्तदान करें। आज की तरफ से ठाकुर गुरचरण सिंह चाड़क फार्मर मिनिस्टर और डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साल में पहली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक इशू है कि हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चर और शनाख्त। आप जानते हैं कि 47 के बाद जब युग बदला, यहाँ के हालात बदले, तो सीधा प्रहार हमारे सियासतदानों का हमारी शनाख्त पर, हमारे आखिर उसको लेकर बार बार हमने बात की है। सबूत आपको हेरिटेज हमारा तबाह हो गया और आज तक वो लैंड हेरिटेज में कितने किले हैं, कितने पैलेस हैं,
कितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, मैं आपको गिनना नहीं चाहता हूँ। जम्मू प्रोविंस के जितने मेगा टूरिस्ट स्पॉट थे वो स्पॉइल हो चुके हैं। आज आप देखिए पत्नी साहब सब उससे क्या हो रहा है, टोटली साइडलाइन। और इसी के साथ बाकी हिस्ट्री यहाँ की पूरी डिस्टार्ट हुई है। तोशा खाना किया, आर्काइव 300 साल पुराना रिकॉर्ड यहाँ फाइलों में बंद है, उसकी क्या हालत होगी आपसे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ खासकर एक बहुत बड़ी साजिश और इस नए साल हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अब ये हमारी स्टेट तो तोड़ी यूनियन टेरिटरी बनाए, लेकिन इस वायदे के साथ कि यहाँ जो तोड़ फोड़ हो रही है अब हम नहीं होने देंगे। पर हमारे साथ बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त एक अटैक हुआ है हमारी संस्कृति पर, हमारे ट्रेडिशन पर, हमारे कल्चर पर, हमारे की ओर से रखी गई है। जैसा कि जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस ने श्री गुरु रविदास मंदिर शेख नगर जम्मू में रिकॉर्डिंग इसके लिए हमारी ऑनरेबल एलजी साहब से हमारी अपील रहेगी वो ब्यूरोक्रेसी को जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस JKRC की ओर से रखी गई है। जैसे कि हमारे अहम जो हमारे मुद्दे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें या जितने भी सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से आज इन्होंने जो DPC कर रहे हैं वो ओन पे एंड ग्रेड में जो प्रमोशनें कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए ना तो उन्होंने स्लॉट रखा है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद भी हमारे लॉ सेक्रेटरी चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात करें, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं वो हमारे लोगों को प्रमोशन रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हमारी अपील रहेगी ऑनरेबल LG साहब से, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं इनको इंस्ट्रक्शन तो जानी चाहिए ताकि कम से कम ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उसका तो एहतराम करें। बड़े अफसोस की बात है कि ये जो हमारा ड्यूटी बढ़ने के बाद 77 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर लागू हो गई जो रिजर्वेशन प्रमोशन को पर्टेन करती है, उसके बाद यही हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है जो 77 अमेंडमेंट को जहाँ पर लागू करता है। उसके बावजूद भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ना देना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी खास करके मैं चीफ सेक्रेटरी की बात करूँ, लॉ सेक्रेटरी की बात करूंगा, ये लोग हमारे जितने भी SC ST OBC के जितने भी मुलाजिम हैं उनको बॉटम लाइन पर रखकर और बाकी वालों को 3 से 5 सालों को सीनियर करके प्रमोशन दे रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आज JK ड्यूटी की बात ही नहीं पूरे देश की बात करूंगा मैं। वहां पर आज देख रहे हैं कि आज मजदूर की क्या हालत है, किसान रोडों पर मर रहा है। 60 से ज्यादा किसान हमारे जो उनकी डेथ हो गई है। एक बर्थडे पार्टी पर गई एक युवा की जान, परिवार वालों ने युवा की मौत पर किया प्रदर्शन और कहा उन्हें इंसाफ मिले और कातिल को सजा। तो विनेत नाम का शख्स अपने घर में एक पार्टी के लिए इनको बुलाता है। जब वहाँ पार्टी होती है उसके बाद खा पी कर बाकी आदमी चले जाते हैं। सिर्फ इसी लड़के को अपने पास बैठा रखा उसने, और वहाँ 2-3 अज्ञात आदमी थे, हम भी नहीं जानते, वो भी खुद नहीं जानते। जहाँ पे वो पार्टी में लड़के गए थे उन्होंने भी कहा हम नहीं जानते वो कौन लड़के थे। उनके साथ बहस मुआवसा होता है। विनेत को जब पता है मेरे घर के अंदर बहस मुआवसा हो रहा है तो उसका काम था वहाँ से छुड़ाना। उस आदमी ने छुड़ाया नहीं। उसके दौरान उसको किस मारी जाती, जब उसके किस लगी है तो भी वो शख्स चाहता तो उसको उठाकर वहाँ से उठाकर वो हॉस्पिटल पहुँचा सकता था। उसका मैक्सिमम मैं कहता हूँ 75% उसका हाथ है। जिस आदमी के घर में ये वारदात हुई उस अभी हम अपनी डेड बॉडी लेने आए थे, ये डेड बॉडी नहीं दे रहे अभी, इसलिए डेड बॉडी ये खुद लेकर चलकर हमारे पास सतवारी चौक में आ गए। अभी हम सतवारी चौक में इकट्ठे होंगे। सभी टीम जम्मू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और DDC के इलेक्शन में विजय जसबीर सिंह ने सरकार से अपील की डेवलपमेंट हर काम में हो, और DDC बनने के बाद जसबीर सिंह ने कहा आप लोगों की आवाज ही मेरा कर्म और धर्म है। नौजवान टीम जम्मू के
जो कि अभी हाल ही में जो डीडीसी की इलेक्शन संपन्न हुई हैं उसमें निर्दलीय रूप में जीत कर उभरे हैं डीडीसी पंचैरी मोंगरी से जसवीर सिंह जी। और वहाँ के इलाके के क्या मसले मसाइल हैं, क्या वजूहत हैं, और आज के दौर पे भी जब पीछे इतनी बर्फ़बारी हुई है तो रास्ते बंद हो चुके थे, तो ये हाल था कि हमारे नौजवान ने जिस दिन ओथ लेनी थी उस दिन सुबह 3 बजे उठ के 7 से 7.5 घंटे पहाड़ों पहाड़ बर्फ़ में पैदल चल के फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उधमपुर पहुँचे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब वहाँ पर किस किस्म के हालात हैं, और हम सरकार की अटेंशन और ख़ासकर राजभवन की माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की जो अटेंशन है वो इन पहाड़ी इलाकों में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं। बड़े ही पीसफुल तरीके से और अच्छे तरीके से उनको संपन्न किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है और मुझे लगता है कि एक नई पहल है जो आगे चलकर हमारे लिए जो है वरदान साबित होगी। जहाँ तक राजनीति का मुद्दा है, मेरा हमेशा से एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने का सपना था, लेकिन रूरल एरियाज़ में इतनी हार्डशिप्स इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ के लोगों ने जो था वो सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से जो था वो इस जो पॉलिटिकल जो फील्ड है मैं इसमें उतरा, और वो सारे इश्यूज़ जो हम लोग फेस करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो हम लोग आज भी रूरल इंडिया में जो फेस कर रहे हैं, उन्हीं को उठाने के लिए मैं इसमें आया। ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट के झूला ब्रिज की तस्वीरें हैं, जेके न्यूज ब्रेक आपको बता रहा है। देखिए इसकी हालात लोगों ने बना रखी है। झूला ब्रिज को डस्टबिन, झूला ब्रिज पर फड़ी लगाने वाले ही झूला ब्रिज को डस्टबिन बनाकर रख दिया। ये तस्वीरें देखकर आप भी जान चुके होंगे कि ये ब्रिज दुर्घटना को दावत दे सकता है और इस पर गंदगी का लोड कम कर रहे हैं। जी हाँ, झूला ब्रिज की वैलिडिटी हमें चाहिए कि जहाँ बैठे वहाँ गंदगी ना फैलाएं। एक तस्वीर हमने आपको बताई जिसमें पुल के ऊपर जी हाँ टैटू बनाने वाले ने लगाया बैनर जो कि कानून की खिलाफ वर्जी। इस पर म्युनिसिपैलिटी करे कार्रवाई ताकि गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं उन पर कोई भी ना करे अपने बिजनेस का प्रचार। देखिए किस तरह से लगातार गंदगी ये पुल को इन्होंने डस्टबिन बना रख दिया है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इर्द गिर्द के दुकानदार हैं वो इसे बना रखा है इन्होंने डस्टबिन। देखिए कोई भी जगह जो है खाली नहीं, गंदगी जो कि पुल के ऊपर खासकर अगर बात की जाए तो इस पर जो गंदगी डालते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जो फुट ब्रिज है अगर बात की जाए तो कूड़ादान जितना इसमें कूड़ा होगा उतना ही इसकी वैलिडिटी खत्म होगी, इसका जो लोहा है कमजोर होगा और कहीं ना कहीं दुर्घटना को दावत देगा। देखिए तस्वीरें, लोग बिजनेस तो करते हैं, देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं और ये हो सकते हैं इन टूटी चादरों का शिकार। जी हाँ, अगर बात की जाए तो म्युनिसिपैलिटी को चाहिए जो यहाँ पर अगर काम करते हैं, रेड़ी फड़ी वगैरह लगाते हैं तो उन पर जो है शिकंजा कसा जाए और खासकर जिसके सामने गंदगी हो उसको फाइन किया जाए ताकि ये झूले ब्रिज को जो है गंदा ना करें। जी हाँ, ऊपर से नदी में फेंकते हैं कचरा, लेकिन कचरा जो है देखिए किस तरह से झूले ब्रिज में ही अटक जाता है। देखिए किस तरह से खस्ता हालात, चादर सड़ चुकी हैं, वो सिर्फ ये गंदगी के कारण। ये हम बात कर रहे थे, लोग जो है अपने बिजनेस की होल्डिंग लगा कर बैठे हैं। जी हाँ, जो ये म्युनिसिपैलिटी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कोई भी बिजनेस का प्रचार गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकता। देखिए ये तस्वीरें, देखिए लोगों ने पत्थर रख के जो है आने जाने वाले लोगों को संकेत के लिए कि आगे टूटा हुआ है। ये कार्य जो है म्युनिसिपैलिटी को करना होगा, लेकिन म्युनिसिपैलिटी को करना होगा कि देखिए तस्वीरें किस तरह से झूला ब्रिज की टूटी हुई और लोगों को करना होगा फाइन ताकि इस गंदगी से निजात पाए झूला ब्रिज।